Assalamualaikum, Mahnur Kashaf here, and today this is the video number 9 of the career guidance by the expert MDCAT. So today we are going to talk about the scope of MLT in Pakistan. So what is the scope of MLT? First of all, we will look into the introduction of this degree. MLT, Medical Lab Technology. It is a field where the technologists help the specialists to diagnose with the help of modern technology. Medical technologists are the backbone of the medical labs. MLT is a 4-year graduation program consisting of 8 semesters. And the semester system and annual system again depend on the institute. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको 4 साल के अंदर स्पेशलिटीज़ सिखाई जाएंगी ताकि आप अपनी फील्ड में जाकर स्पेशलिस्ट की हेल्प कर सकें, उनके साथ मिलकर काम कर सकें और डायग्नोस कर सकें बहुत सी बीमारियों को। अब आ जाते हैं हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ या करियर के ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबोरेटरी मैनेजर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन स्कोप ऑफ MLT इन पाकिस्तान। जैसे ही ग्रेजुएट होकर निकलें, एक लेबोरेटरी मैनेजर के तौर पर आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। फेडरल एंड स्टेट रेगुलेटरी एजेंसीज़, फेडरल की एजेंसीज़ और स्टेट की एजेंसीज़, इन दोनों एजेंसीज़ में आपको जॉब मिल सकती है। क्लिनिक्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, ये डिपेंड करता है कि क्या आप प्राइवेट क्लिनिक की तरफ जाना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ जाने के लिए सेम प्रोसीजर है कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना पड़ेगा आपकी ग्रेजुएशन के बाद। लेक्चरशिप इन प्राइवेट एज वेल एज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, आप जा सकते हैं प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। इसमें भी आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाना पड़ेगा। एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। लेबोरेटरी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, लैब्स में काम कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च में आप जा सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। फॉरेंसिक लैब साइंसेस, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं फॉरेंसिक की लैब में। अलावा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फॉर लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड केमिकल्स। लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जब भी किसी लेबोरेटरी को ज़रूरत होगी या जो भी वहाँ पे केमिकल्स रिक्वायर होंगे, उनके लिए आपको प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर रखा जा सकता है। और ये हर जगह पे इस तरीके की लेबॉर्ट्रीज़ अवेलेबल हैं और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। हॉस्पिटल्स में आपको किसी भी डेजिग्नेशन पे रखा जा सकता है। आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में किसी भी सीट के लिए और वहाँ पे आपको आपके ग्रेड के अकॉर्डिंगली जॉब दे दी जाएगी। NGOs में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स, जैसा कि जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसा कि ये बहुत कॉमन लैब्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे आप जा सकते हैं और बहुत इजीली आपको वहाँ पे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्राइवेट या गवर्नमेंट की इवन लैब्स में भी आप काम कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ विच आर हेयर इन द MLT। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये समझ लेते हैं कि आपने किस किस्म के इंस्टीट्यूट में जाना है। आप किस तरीके से अपने कोर्स के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने अपने जहन में ये बात ज़रूर रखनी है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट को हरगिज़ चूज़ मत कीजिएगा कि जिसकी रैंकिंग कम हो या ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि HEC से रिकॉग्नाइज़ ना हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पे डिग्री के दौरान या डिग्री करने के बाद उनको पता चलता है कि हमारा इदारा एफिलिएटेड नहीं था या HEC से रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, और वो अपना पैसा जो है इस डिग्री में लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिग्री नहीं मिलती या उनको डिग्री करने के बाद भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इवन के लाइसेंस लेने के लिए भी। तो आपने अपना इदारा चूज़ करते हुए, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी डिग्री आपका फ्यूचर डिटरमिन करेगी। इस वजह से आपने प्रेफरेंस देनी है कि आप इस डिग्री के लिए एक ऐसे इदारे को चूज़ करें जो कि मेयारी हो, जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हों, जिसका मेरिट बहुत हाई हो और जहाँ पे वैलिड सीट्स हों। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को पसंद करें कि मैं यहाँ से करना चाहूँगा या करना चाहूँगी, आप उस यूनिवर्सिटी को सर्च करिए,
उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरे तरीके से रिसर्च करें, HEC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से देखें कि क्या ये यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड है। उसकी यूनिवर्सिटी की जाके आपने रैंकिंग देखनी है HEC की वेबसाइट पर। जब वो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी की डिटेल में जाइए, उधर MLT का डिपार्टमेंट खोलिए, मेडिकल साइंसेस का डिपार्टमेंट खोलिए उस यूनिवर्सिटी का। उस डिपार्टमेंट में जाकर आप MLT के डिसिप्लिन को देखिए, वहाँ पे चेक कीजिए कि क्या लैब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री है। वहाँ पे सर्च कीजिए, वहाँ पे देखिए कि क्या हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के साथ। फिर देखिए कि HEC ने कितनी सीट्स अलाउ की हुई हैं इस यूनिवर्सिटी को, और अगर वो यूनिवर्सिटी उतनी ही सीट्स पे एडमिशन ले रही है तो वहाँ पे ज़रूर जाइए। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अब एडमिशन ले तो रहा है लेकिन HEC से रिकॉग्नाइज्ड सीट्स से ज़्यादा सीट्स पर एडमिशन ले रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने से गुरेज करें, क्योंकि आगे जाकर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मसला होगा। अगर कोई ऐसा इदारा है जो कि ज़्यादा सीट्स पर एडमिशन ले रहा है तो HEC उनको डिग्री इशू करने में बहुत ज़्यादा मसले करेगी जब आप डिग्री करके निकलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छे इदारे में एडमिशन लें। इसके अलावा अब जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं MLT के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, तो उसको हम देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर UHS है, बहुत अच्छा इदारा है। इसमें मेरिट जो है वो हाई होता है और बहुत डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज होते हैं हर इंस्टीट्यूट में। इसकी आपको इसकी वेबसाइट से प्रॉपर डिटेल जो है वो मिल जाएगी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर बाकायदा अलग डिपार्टमेंट है और लैब्स की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। नम्स है, नम्स भी बहुत अच्छा इदारा है, मयारी है, मेरिट भी हाई है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर है, ये भी बहुत अच्छा इदारा है। इसका भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है और बच्चों को अच्छी सहूलियात मुयस्सर हैं। गुलाब देवी मेडिकल कॉलेज, ये भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, रैंकिंग इसकी ठीक है। शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। लियाकत मेडिकल कॉलेज कराची में ये है। जिनाह मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, ये सब इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि मयारी हैं, अगरचे ये गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं। आपने जब भी इदारे को चूज़ करना है, ये मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ कि आपने जब भी इदारे को चूज़ करना है, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, आपने उसकी रैंकिंग को ज़रूर देखना है कि क्या वो इदारा अच्छा है, क्या उसकी रैंकिंग अच्छी है, क्या उसका मेरिट है। और अगर कोई इदारा ऐसा है कि जहाँ पे आपको ये पता चले कि उसका मेरिट 60s से भी लो कर रहा है लाए, तो आप उधर मत जाइए। कभी भी किसी ऐसे इदारे में एडमिशन मत लीजिए जहाँ पर 60% से बिलो नंबर वालों को एडमिशन दिया जाए, क्योंकि कोई भी डिग्री जिसमें बच्चे 60% से बिलो मार्क्स लेकर एडमिशन लेते हैं, उन डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, या ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने का ही फ़ायदा नहीं कि जिसमें वो ऐसे बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं जिनके मार्क्स 60% से कम हैं। हमेशा ऐसी डिग्री में जाएं जहाँ पे उनका मिनिमम लेवल एडमिट करने का 60% से अबव हो। कभी भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का इंतखाब मत कीजिए जहाँ पे वो एडमिशन 60% से बिलो को भी दे रहे हों। ये वाली चीज़ आप जहन में रखिए। इसके अलावा मेरिट लिस्ट पे आप ज़रूर नज़र रखिए। UHS, किंग एडवर्ड, नम्स एंड अल्लामा इकबाल, ये वाले इंस्टीट्यूट्स की मेरिट लिस्ट की डिटेल जो है इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा गुलाब देवी मेडिकल कॉलेज की इसकी अपनी वेबसाइट से मिलेगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इनकी अपनी वेबसाइट से अगर मिले या ना मिले, बहुत सारी ऐसी सब वेबसाइट्स होती हैं जो कि इन तमाम इंस्टीट्यूट्स का डेटा अपने अंदर रखती हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट्स को आप टाइप करके आगे लिखते हैं कि मेरिट लिस्ट 2020 या 2019 या पास्ट मेरिट लिस्ट्स, तो वो आपके सामने एक एवरेज दे देती हैं। आप उनको सर्च कीजिए और देखिए कि क्या ये मेरिट्स इस काबिल हैं, क्या ये मेरिट्स हैं इतने कि मैं इन जगहों पे जा सकूं और मैं इधर एडमिशन ले सकूं। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा ये डिग्री इस प्रोफेशनल डिग्री है, मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि ये डिग्री एक प्रोफेशनल डिग्री है। आपने इसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि आपने आगे जाकर लैब्स में वर्क करना है। आपने आगे जाकर मज़ीद प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलकर, मेडिकल टीम्स के साथ मिलकर आपने प्रोजेक्ट्स को अपने हैंडल करना है। इस वजह से आपने बिल्कुल भी अपनी स्किल्स पे और अपने पढ़ाई पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, और हरगिज़ भी आपने ये नहीं सोचना कि क्या ये बहुत आसान डिग्री है, मैं इसमें जाऊंगा और मुझे
पढ़ना नहीं पड़ेगा और मैं बहुत आसानी से इस डिग्री को हासिल कर लूँगा और बस मार्केट में आ जाऊँगा और मेरी वैल्यू भी हो जाएगी। आपका इंस्टीट्यूट इस डिग्री में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके जीपीए और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इसके अलावा आपकी बैकग्राउंड नॉलेज और आपके कंसेप्ट्स भी हैं जो कि इस डिग्री में बहुत मैटर करेंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप अगर इस डिग्री में आएँ तो आप इसको अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित करके दिखाएं, और जब आप ग्रेजुएट हों तो आप एक सही प्रोफेशनलिस्ट कहला सकें और अपने आप को इस काबिल जान सकें कि मैं इस टाइम बिल्कुल तैयार हूं और मैं किसी को भी अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये तमाम चीज़ें आप अगर अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और एक कामयाब बंदा होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।